सो द फैक्ट्स आर एज सच कि प्रेजेंट पिटिशनर जो हैं ये 2020 में रिटायर हो गए थे। रिटायर होने के पहले इन्होंने मेडिकल असिस्टेंस लिया था एक सोसाइटी से, विच इज नॉट गवर्नमेंट, और सोसाइटी से इन्होंने अमाउंट लिया असिस्टेंस के लिए, और वो अपने बच्चे और वाइफ के ट्रीटमेंट पे खर्चा किया। किसी को बचा नहीं पाया, दोनों एक्सपायर हो गए, और इनकी 10 लाख के आसपास कुछ ग्रेचुटी अमाउंट था जो बचा हुआ था। जब ये रिटायर हुए 2020 में, सो ही आस्क्ड फॉर द ग्रेचुटी। डिपार्टमेंट ने ये लिख के दिया कि आपने गवर्नमेंट क्वार्टर खाली नहीं किया है, इसलिए हम आपको ग्रेचुटी नहीं देंगे। व्हाट वी हैव डन कि हम तो खाली कर चुके थे, वी फाइल्ड फर्स्ट पिटीशन, फर्स्ट राउंड ऑफ पिटीशन, और कोर्ट ने इनको कहा कि अगर खाली कर चुके हैं तो रिप्रेजेंटेशन तो आप डिसाइड करना। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया कि हम खाली कर चुके हैं, डोंट स्टॉप और ग्रेचुटी। तो इन्होंने हमको एक दूसरा इंप्यूग ऑर्डर दे दिया कि हम आपको ग्रेचुटी इसलिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपने उस सोसाइटी का लोन पे नहीं किया है। दैट इज नॉट लोन पर से। they are not concerned. How you are concerned with this society? I'm coming to that, sir. I'm coming to that. Now what has happened, sir? Because line of argument was always कि मेरी ग्रेचुटी क्यों रोक के रखी है, and they were always saying कि आपकी ग्रेचुटी हमने इस कारण से रोक के रखी है। Now in the course of argument they have submitted, because court has always asked, so they have submitted random multiple letters of same narration of recommendation कि इनके मेडिकल के बिल जो इलाज इन्होंने कराया था वो डिपार्टमेंट ने सबमिट कर दिए हैं। जब वो बिल क्लियर हो जाएंगे तो हम उसको लोन में एडजस्ट करेंगे, उनकी ग्रेचुटी को वापस कर देंगे। सो इट इज लाइक दो डिपार्टमेंट है, एक को पैसे लेना है, दूसरे को देना है। दे आर फाइटिंग एंड आई एम गेटिंग किल्ड इन whether the society has raised the bill before the department? नो सर, They cannot even they have their own recovery system, whatever that may be. Yes. But the question remains कि ग्रेचुटी को केवल तब रोक सकते हैं जब मैंने कोई फ्रॉड किया हो, रॉन्ग किया हो। ग्रेचुटी तो रोकी ही नहीं जा सकती। नाउ दे आर टेकिंग ऑन द वन हैंड अ बोगस स्टैंड, ऑन द अदर दे आर सेइंग कि हम इनके सारे बिलों का कंपाइलेशन डिपार्टमेंट को भेज चुके हैं। नाउ बिकॉज दे वर कौन से बिल्स का? सर जो मेरे बच्चे और वाइफ का ट्रीटमेंट हुआ उसके, वो तो आपने सोसाइटी से पैसा लेके किया है ना सर। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि सोसाइटी के लिए आपने लिया था पैसा, उसके आपने बिल सबमिट किए हैं, वो बिल रीइंबर्स करेगी गवर्नमेंट। बिल हैज टू बी रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट। नहीं, whether you have placed those bill before the government? सर मैंने इनको दिए थे, इन्होंने फॉरवर्ड किए हैं। द रिकमेंडेशंस आर कि आप बिल क्लियर कर दो। हाँ, वो क्लियर जो भी होगा, whatever, even otherwise if it is not clear, then the fact remains it can only be rejected. Yes sir, और gratuity cannot be stopped. Now for that purpose, because they are constantly not answering, therefore court ने gradually कॉल करते हुए अब होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को कॉल किया है कि why they are not doing so, why they are not. First of all, this is not a society, it's a police, मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, रजिस्टर्ड सोसाइटी। PHQ नहीं तो सोसाइटी है ना, it has Registered nothing to do, society. it has no nexus with the government. and will not It is run by a हो सकता है इन्हीं के amongst the retired members employees of जो हैं, society, employees ने society बनाई। एम्प्लॉइज अंशदान They have देते the हैं। remedy under the Society Registration Act. It has nothing to do with the government. इनको उससे लोन दिया गया था for एक लोन भी दिया है, it is a private society. Yes, Whether it is governed by the government, no, the salary is paid by the government to the society members. They have their own bylaws. There is a mechanism in the bylaws. They can recover it according to the bylaws, but they cannot force an employee. If they have taken a loan, the consequences will be whatever is there in the bylaws. They will have to enforce that to recover that amount. But they cannot say कि क्योंकि ये employees की society है, therefore the employee should not be given the gratuity. How they are concerned with the gratuity, and how the government can stop the gratuity at the behest of their society, which is a private society. yes sir. बताइए, ये सोसाइटी मैडम किन लोगों ने बनाई है? Who are the members of the society? Whether government officials हैं क्या? Those who are serving जो वो हैं क्या सोसाइटी members? Yes. सर, मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वो हमारे पुलिस मुख्यालय के तहत इसमें राशि जो है वो स्वीकृत हुई थी सर। नहीं, राशि आपके मुख्यालय से स्वीकृत हुई है, मतलब सर ये सोसाइटी है कि नहीं है, पहले बताइए। सर ये सोसाइटी का मुझे कंफर्म नहीं है सर, ये सोसाइटी है। इसके बायलॉज कहाँ है इसके सोसाइटी के? एंड वेयर इज दैट लोन व्हिच यू सॉट? इनका कहना है PHQ से परमिशन लेके आपने लोन लिया है। सर एक्स ग्रेशिया पेमेंट होता है मेडिकल असिस्टेंस के लिए, बिकॉज द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर्टिकल 309 में कवर होते हैं। तो उसके नहीं, आप पहले तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि द लोन व्हिच हैज बीन टेकन बाय यू बाय द सोसाइटी इज अ प्राइवेट सोसाइटी, इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। तब तो फिर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दे हैव अ राइट, because if that loan is sanctioned, DC के थ्रू अपियर भी हो रहा है। there are yes. so there are two aspects. Yes. One is that और जो उनको कॉल किया गया इसलिए किया गया है कि फॉर अ फैक्ट चलो मान लेते हैं आपकी नहीं कॉल किया गया है, but you will have to first demonstrate your case that the loan which you have secured सर is a private loan taken from a private society. तो you just demonstrate कि वो private society है. What is the legal sanctity of that society? You will have to prove it. सोसाइटी के बायलॉज इन्हीं को पुट अप करने अरे तो भाई आपने लोन लिया है तो आपको लोन लेते समय क्या क्या रिक्वायरमेंट लगी आपको मालूम होगा।
whether, and if we are sought permission from the PHQ, that means they are having some control over the society. Just a second, sir. Yes, we'll ask the, चलो connect करना जरा इनको. Huh? Yes. What do you say about this? Yes, what is their claim? Yes. What is their claim? We just wanted to know what is the, whether that society where the petitioner is taking the loan is a private society or it is governed, it is under the control of the PHQ. सर मुझे अगर अनुमति दे तो मैं दो बात पहले कहना चाहता हूं सर इसमें. जी. अभी स्टेट के सामने जो केस है सर, इनके 15,39,700. नहीं, वो नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो सोसाइटी जहां से इन्होंने लोन लिया था, if an employee of a police department, ये कौन सा है? Police department है. Yes, yes, my lord. Police department wants to take a loan, suppose from a society where the petitioner has taken a loan. What is the procedure prescribed? Whether they have to inform you, whether they have to seek an approval from the PHQ to get a loan from the society? सर ये PHQ से इंक्वायरी करनी पड़ेगी क्योंकि स्टेट पे सर इसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास सर. और मैंने अभी उसको कर दीजिए, आप इंक्वायरी करके नेक्स्ट वीक बता दीजिए कि अगर किसी स्टाफ को लोन लेना है सोसाइटी से तो व्हाट इज द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड, वेदर दे हैव टू टेक एनी अप्रूवल फ्रॉम द PHQ, वेदर द PHQ हैज एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी, व्हाट इज द लीगल सैंटिटी ऑफ द सोसाइटी. सर ठीक है ना, बिकॉज यू कैनॉट विथहोल्ड द ग्रेजुइटी ऑफ एन एम्प्लॉय बिकॉज ही हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ प्राइवेट सोसाइटी. सर फर्स्ट लेट अस नो वेदर इट इज अ प्राइवेट सोसाइटी और इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द PHQ. सर ठीक है, you please file an affidavit So that's to that effect. So that's one aspect. If you allow Sir. me. The second aspect Yes. is the second aspect is the court has particularly asked the OIC कि आप हर hearing पर एक लेटर लगा देते हैं कि बिल हमने अप्रूवल की लेटर लिख दिया है. नहीं, बस आज तो मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, लेट देम फाइल दैट, Sir, देन ओनली वी कैन एग्जामिन वेदर वी कैन गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ दैट लोन और नॉट. sir, if the अब जो भी पहले पूछ लिया क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, बट नाउ आई एम सिटिंग फर्स्ट टाइम हियरिंग दिस केस, देयरफॉर वी जस्ट वांटेड टू नो वेदर द सोसाइटी इज अ प्राइवेट सोसाइटी और नॉट, व्हाट इज द नेक्सस विद द PHQ and the society. for sir, If there is a nexus, then certainly they can control over the loan. may I make If a they request? don't have nexus, the matter goes. Sir. ठीक है, that is the only question which has Sir, to be. one more if I Yes. request one thing only. Sir, because the जो बिल है वो क्लियर होने के एंड पे भी रिकमेंडेशन. We are not going into the merits of the case. We just wanted to know whether the loan which you have secured Sir. is from a private organization or from a government organization. If it is a private organization which is not having any control over the PHQ is not having any control, then certainly they cannot Sir. stop your bills. ठीक है ना? That bills, वो जो bill का procedure है, that is a second part. Sir. वो तो ये bills जो है वो कितना Sir, सच है connected कितना, matter. Sir, there are two matters. वो Yes. connected matter में listed है. हाँ, There are two matters. Yes. एक में ग्रेचुटी के लिए फाइल हाँ. किया गया और दूसरा बिल के लिए फाइल किया गया. हाँ. वो मैटर भी कनेक्टेड है. हाँ, तो बिल्स के लिए वो बताएंगे ना उसका, वो तो सेपरेट इशू है ना. अभी तो जो कनेक्ट हुए हैं, दिस इज इन रिलेशन टू द लोन. Yes, my lord. नहीं सर, बिल के वो बिल्स का तो अभी बाद में देखेंगे कि वेदर यू आर एंटाइटल्ड और नॉट फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ दोस बिल्स और नॉट, दैट इज अ सेपरेट इशू. सर जो 29/10/2024 का लेटर है जिसके लिए कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा था, काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट स्टेट इज डायरेक्टेड टू अप्राइज दिस कोर्ट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द DIG to the secretary department home so and so and date. व्हाट इज दैट लेटर, व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ दैट लेटर? सर लेटर ये रहा. इसमें से कितना लिखा हुआ है कि उपचार की राशि दी जा चुकी है, आप स्वीकृति प्रदान करें तो ये रिम्बर्स की जा सकती है. हाँ. Now because the letter is particularly about नहीं, विल डिसाइड, वो तो मिलेगा आपको ना, ये थोड़ी बोल रहे हैं वी आर नॉट डिसाइडिंग दिस नाउ, सर क्योंकि वो आपने इनको कनेक्ट करवाया है, तो वी आर ओनली डिसाइडिंग दिस इशू फर्स्ट, देन वी विल गो इनटू द सेकंड इशू. सर पहले आपका स्टेप बाय स्टेप वेदर यू आर एंटाइटल्ड फॉर दैट वो सब देखना पड़ेगा. Yes, इसमें कर देना. You please file an affidavit to that effect for the questions which we have just put up. sir kindly see the end of the last judgment sir. Because छोड़ दो ना पुराने जजमेंट सब, इसमें लिख देना कि Sorry. on the last date of hearing, that is 7/11/25, this court has directed the presence of the additional secretary state of MP Home